पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कल राबड़ी देवी ने एक बयान देकर के सियासी बम फोड़ा था। जी हां, कल नव वर्ष के अवसर पर राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान दिया था। दरअसल राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे या नहीं, इस पर राजद के तमाम नेता जब बैठक करेंगे तब फैसला लिया जाएगा। यानी वो इशारों में कहीं ना कहीं कह दिया था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। लेकिन शाम में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के मंशा पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के बयान पे कह सकते हैं तो पानी फेर दिया और कहीं ना कहीं खारिज कर दिया, कह सकते हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी भी कोशिश जारी है। आरजेडी तमाम वो कोशिशें कर रही है जिससे नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए और तेजस्वी बिहार के सीएम बन जाए। आज प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, मुख्य प्रवक्ता है राजद के, उनका बयान सामने आया, उनका बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग से जानेंगे कि आखिरकार भाई वीरेंद्र ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे पता चले कि हाँ, राजद जदयू पर डोरे डाल रही है। बिल्कुल स्नेहा, आपने कहा कि राजद जदयू पर डोरे डाल रही है, तो डोरा डालना जारी है लगातार। कल जो राबड़ी देवी का बयान आपने बताया कि राबड़ी देवी ने जो बात कही थी, बड़ी बात कह दी थी और कह दिया था कि बिहार की सियासत में कुछ न कुछ आगे इस तरह के संकेत उनकी बातों से ये मिल रहे थे। दरअसल राबड़ी देवी जो लगातार नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी रही हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब सरकार भी बनी थी उस वक्त भी राबड़ी देवी कहती रही हैं कि मैंने तो बार बार साहब को कहा था कि नीतीश कुमार के साथ मत आइए। साहब यानी लालू प्रसाद से उन्होंने कहा था। दरअसल राबड़ी देवी चाहती ही नहीं थी कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, पर 2015 में साथ आए थे और सरकार भी बनी थी, साथ चुनाव भी लड़ा था उन लोगों ने। तो ये बातें राबड़ी देवी ने उस वक्त तगड़ा विरोध भी किया था, ये खबरें आई थी। पर वही राबड़ी देवी यानी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी और आरजेडी सुप्रीमो की पत्नी है और मतलब कि अगर कहें तो पार्टी की सीनियर लीडर है और सीनियर लीडर और इस तरह की बातें कह रही थी कल कि नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जाएगा। यानी आरजेडी के अंदर जो बातें कही जा रही थी, लालू परिवार की चुप्पी थी, कल वो टूट गई थी। राबड़ी देवी के मुंह से निकल गया कि नीतीश कुमार के नाम पर बैठकर विचार करेंगे आरजेडी के अंदर। मतलब आरजेडी की बैठक होगी तो नीतीश कुमार की एंट्री की जाए या न की जाए ये हम लोग मिलकर तय करेंगे। यानी कल तक जो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी आरजेडी और राबड़ी देवी तगड़ा विरोध करती थी, वो कह रही थी कि नीतीश कुमार के नाम पर हम मिलकर विचार करेंगे। यानी संकेत मिल रहे थे लालू परिवार की तरफ से भी। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हुआ स्नेहा कि 6 विधायक जेडीयू के टूटकर बीजेपी के पाले में चले गए, उसके बाद आरजेडी के हाथ बड़ा मौका लग गया। आरजेडी ने तमाम कोशिशें शुरू कर दी, लगातार नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गई। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद जो है उदय नारायण चौधरी ने बड़ा ऑफर दे दिया, पीएम बनाने तक का ऑफर दे दिया। उसके बाद श्याम रजक ने भी बात कह दी कि आरजेडी के अंदर जेडीयू के अंदर टूटफूट हो सकती है। मतलब तमाम कोशिशें की गई कि किसी न किसी तरह से जेडीयू जो है आरजेडी के साथ आ जाए, बीजेपी का साथ छोड़ दे। आरजेडी की तरफ से यह भी बताने की कोशिश की गई स्नेहा कि आरजेडी की तरफ से बताया गया कि बीजेपी उन्हें धोखा दे सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जो अरुणाचल प्रदेश में किया ये उनका कैरेक्टर है, पार्टी का चरित्र है और वो बिहार में भी आपके साथ वैसा कर सकते हैं नीतीश बाबू, इसलिए हमारे साथ आइए, यहाँ पर आइए और तेजस्वी यादव को टीका लगाइए दही का और उन्हें सीएम बनाइए। ये बातें बार बार जो है आरजेडी की तरफ से कही जा रही थी। और राबड़ी देवी के बयान के बाद कल तो बड़ा मतलब सियासी भूचाल भी खड़ा हो गया। एक तरह से कहा जाए कि सियासी समीकरण तमाम बदलने लग गए बिहार के अंदर और ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं न कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच खिचड़ी पक रही है। क्या कुछ क्या खरमास के वक्त खरमास खत्म होने तक और जो आगे दही चूड़ा तक कहीं कुछ सियासी समीकरण बदल जाएंगे, कोई नई खिचड़ी पकेगी क्या, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहीं टीका लगाने पहुंच जाएंगे क्या तेजस्वी यादव को। ये तमाम समीकरण तमाम क्यास लगाए जा रहे हैं। इसलिए हालांकि नीतीश कुमार ने जो कहा, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने शाम होते होते तक एक शब्द में ये जरूर कह दिया और राबड़ी देवी की मंशा पे पानी फेर दिया कि बिहार में कोई तरह का सियासी संकट नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जो है तमाम कल पूरे दिन तक वो बैठकर सरकार की योजनाएं बनाते रहे, विकास की योजनाएं तैयार करते रहे और आने वाले बजट
के बारे में भी उन्होंने बताया मीडिया के सामने और कहा कि बजट इस बार कुछ अलग होगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने की और सीधे सीधे साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में कोई सियासी संकट नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब नीतीश ने पूरी बात को खारिज कर दी। बिल्कुल। और स्नेहा, बिल्कुल, राबड़ी देवी के बयान को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कह दिया है कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो राजद में जाकर शामिल हो जाए। जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है और बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार चल रही है, चलती रहेगी। नीतीश कुमार ने एक शब्द में ये पूरी बातें कर दी और राबड़ी देवी के उस बयान को खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी राजद की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं। आज एक बार फिर भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया, नीतीश कुमार को अभिभावक बताया, कहा कि वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही है आरजेडी की तरफ। तो स्नेहा, आपने ठीक कहा, जो बिहार में सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं, तो आज एक बार फिर जो भाई वीरेंद्र ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने नीतीश कुमार को फिर से अपना अभिभावक बताया है, आरजेडी का अभिभावक बताया है, पार्टी का अभिभावक बताया है और कहा है कि वो हमारे साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने इतना ही नहीं कहा स्नेहा, उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के सानिध्य में वो शुरू से ही रहे हैं, यानी लालू प्रसाद के साथ रिश्तों का हवाला भी उन्होंने दे दिया और कह दिया कि लालू प्रसाद के साथ जो उन्होंने पॉलिटिक्स की है, एक बार फिर वो रिश्ते सामने आएंगे और एक बार फिर जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे। क्योंकि उन्होंने वजह भी बता दी, वजह ये बताई कि क्योंकि बीजेपी डोरे डाल रही है, बीजेपी उनके ऊपर जो है, बीजेपी उनका भला नहीं करने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अरुणाचल में कांड किया वो कांड बिहार में भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का ही चरित्र है। दरअसल आरजेडी ने दौरे डालते हुए नीतीश कुमार पर तमाम वो बातें कह दी, रिश्तों का भी हवाला दे दिया, लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार के रिश्तों का। उसके बाद साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ने यह भी कह दिया, चेतावनी भी दे दी, बता भी दी कि बीजेपी आपके साथ अच्छा नहीं करने वाली है नीतीश बाबू, इसलिए आप जो है हमारे साथ आइए और तेजस्वी यादव को दही का टीका लगाकर उनकी ताजपोशी कीजिए बिहार के सीएम के तौर पर, तो हमारी मिलकर साथ में सरकार चलेगी। स्नेहा, बिल्कुल, तो आज भाई वीरेंद्र ने भी बड़ी बात कही है और कह सकते हैं कि भाई वीरेंद्र ने भी डोरे डाले हैं। इतनी बातें होने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार खारिज कर रहे हैं राजद के तमाम उन दावों को, उन बातों को, तो ऐसे में राजद ने भी अब कमर कस ली है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को मना लेंगे और अपने पाले में कर लेंगे और तेजस्वी को सीएम बना लेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजद की तरफ से जो तमाम कोशिश की जा रही है, खरमास के बाद ये कोशिश क्या रंग लाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।